आप सभी का अमित राज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्वेश्चन देख के काफ़ी खुश हुई कि हमने जो आप लोग को बताया था कल, क्वेश्चन हूबहू वही आया है। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन हमने बताया था, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 लाइव्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हूबहू क्वेश्चन वही पूछा गया। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय सूची को उपयुक्तता प्रकाश डाले। चेन प्रोसीड्यूर पूछा ही गया आपसे, और आपसे OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग भी पूछा गया, ऑथर कैटलॉग भी पूछा गया। अप्रॉक्स मिला के आपका क्वेश्चन सारा पूछा गया है। तो आज हम लोग आगे बात करते हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो नज़र आ रही है उसमें है कि डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मैं फिर से दोहरा देता हूँ इंग्लिश में। डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए, ग्रंथालय वर्गीकरण की आवश्यकता एवं उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 5 फंडामेंटल कैटेगरीज विथ एग्जाम्पल। 5 मूलभूत श्रेणियों की साधारण व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द 5 फंडामेंटल कैटेगरीज विथ एग्जाम्पल। 5 मूलभूत श्रेणियों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ अ बुक नंबर। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बुक नंबर। पुस्तक चिन्ह क्या है, पुस्तक नंबर क्या है, पुस्तक चिन्ह की को निर्मित करने की विभिन्न तरीकों को बताएं। व्हाट इज़ अ बुक नंबर। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बुक नंबर। पुस्तकालय चिन्ह क्या है, पुस्तकालय चिन्ह को निर्मित करने के विभिन्न तरीकों को बताइए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ नोटेशन, व्हाट आर इट्स टाइप एंड विच टाइप ऑफ नोटेशन यूज्ड इन CC कोलन क्लासिफिकेशन एंड डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अंकन क्या है, अंकन के प्रकार क्या है, किस प्रकार के अंकन CC एवं DDC में उपयोग में किए जाते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। द्विबिंदी वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिफाइन, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। द्विबिंदी वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फेज रिलेशन। डिस्कस इस टाइप्स एंड यूज ऑफ CC एंड DDC। दशा संबंध क्या है, दशा संबंध क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें और CC और DDC में कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसकी विवेचना आपको करनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड बुक क्लासिफिकेशन। ज्ञान वर्गीकरण एवं पुस्तकालय वर्गीकरण में क्या अंतर है, विस्तार से व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका फेसेट सीक्वेंस, शॉर्ट नोट फेसेट सीक्वेंस है, कॉमन आइसोलेट है, फेसेट एनालिसिस है। फेसेट एनालिसिस मतलब पक्ष विश्लेषण हो गया, कॉमन आइसोलेट्स मतलब हो गया सामान्य एकल हो गया, फेसेट सीक्वेंस हो गया पक्ष अनुक्रम हो गया, सिस्टम एंड स्पेशल मतलब प्रणाली तथा विशिष्ट हो गया। मैं फिर से बता दूं, फेसेट एनालिसिस हो गया पक्ष विश्लेषण, कॉमन आइसोलेट हो गया सामान्य एकल, सिस्टम एंड स्पेशल हो गया प्रणाली तथा विशिष्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है, फेसेट सीक्वेंस पक्ष अनुक्रम और कॉल नंबर क्रमिक संख्या। तो इस तरह कुल मिला के आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में जो हमने गेस किया है उससे आपको अप्रॉक्स क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो समय काफ़ी कम है और पढ़ना काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी आपने पढ़ा है, इस क्वेश्चन को पढ़ा है आप मिला लें और उसको बढ़िया से रिवीजन करें और कल के एग्ज़ाम में बढ़िया से लिख के आएँ। मेरी यही शुभकामना आपके साथ है। मैं अमित राज, रिसोर्स पर्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सैटेलाइट मुजफ्फरपुर, KRC 288 और चेतन साधन, ये 2 जगह मैं मौलाना के सेंटर पढ़ाता हूँ। और हमारे मौलाना के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया जा रहा है। और आज जो मैं बताया हूँ ये सब पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ के जाएं बढ़िया से, एग्ज़ाम कल बढ़िया से एग्ज़ाम दें। और कल मैं फिर आप लोगों से रिव्यू लूँगा, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिव्यू लूँगा, और बाकी बाहरी भी जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनसे मैं
मैसेज के थ्रू रिव्यू लूँगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा KRC तक पहुँचाएँ कि जो भी छात्र छात्राएँ हैं इस प्रश्न को पढ़ लें और उत्तर अपने इच्छा स्वरूप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।